वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग। आज का दिन थोड़ा ऐसे ही हम बाहर स्टार्ट कर रहे हैं। व्लॉग भी हमने बाहर स्टार्ट करा है क्योंकि आज मैंने करीबन 8 घंटे की नींद क्लॉक करी है। बहुत अच्छा लग रहा है। आई नीडेड इट। कल रात को तो मैं ऐसा हो गया था कि मैं बस गिरने वाला हूँ। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ इन कनाडा दैट यू कैन सफ़र थ्रू कि आपकी नींद जो है वो सबसे पहले ही नीचे जाएगी। व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा, योर स्लीप इज़ द फर्स्ट थिंग दैट विल गो डाउन। इंडिया में इनफैक्ट you might have the hours to sleep but you will not get to sleep, और that's why कॉफ़ी एक जो है यहाँ पे बहुत लोग पीते हैं क्योंकि कैफीन कीप्स देम अलाइव एंड एंटरटेनिंग। तो पहले सीट नीचे कर लेते हैं। कल एक दोस्त गाड़ी ले गया था, शॉर्टीज मेरे क्या बोलूँ इतने प्यारे और ठीक है। कमिंग बैक कि कॉफ़ी यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है इसलिए कि लोगों को नींद कम मिलती है। ये तो मैं 100% बोलता हूँ क्योंकि लेट नाइट शिफ्ट जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिलेंगे उतने आपको शायद ईस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं मिलेंगे। ये मेरा मानना है क्योंकि एक तो सिक्योरिटी शिफ्ट यहाँ पे इतनी है, सिक्योरिटी ऑफिस इतने हैं। और एक चीज़ और है, जैसे मैकडॉनल्ड्स 24/7 है, टिम हॉर्टन्स हैं यहाँ बहुत सारे 24/7, काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स 24/7 है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट काफ़ी है। एज एन इमिग्रेशन बता रहा हूँ, मेरा जो विजन है वो भी तो एक समझो कि एक इमिग्रेंट का विजन है ना। मैं उस लेवल पे हूँ नहीं यहाँ पे मैं उस लेवल पे अभी हूँ नहीं कि एक रेजिडेंट की तरह से देखूँ कि अच्छा कि ये सारी चीज़ें उनकी आंखों से गायब भी रहती हैं कि कौन नाइट शिफ्ट वो करे कौन नहीं है। इट्स मोर लाइक कि फॉर एग्जांपल द डे आई बिकम अ सिटीजन है, मैं भी अपनी इंडिया ऐसी लाइफ जीना शुरू कर दूँगा। आई हैव अ बेटर हाउस एंड माई फैमिली विल बी है ऑल दोस फैक्टर्स, तो मैं शायद मुझे ऐसे बॉदर नहीं करेगा नाइट शिफ्ट करते हैं। लाइक मेरी कॉन्शियस मेमोरी में नहीं रहेगा। बट आज एक गोल है हमारा। आई एम गोइंग टू शूट अ वीडियो दैट as a personal trainer, what are the possible options you can go for, what kind of money you can make, and at what levels you can make those kind of money. तो वो वीडियो अलग से आएगा, वो इस व्लॉग का पार्ट नहीं होगा क्योंकि वो थोड़ा सा फॉर्मल होगा। ये थोड़ा कैजुअल है अपना व्लॉग, अपने मोर लाइक कि मैं आप लोगों से डायरेक्ट 1-on-1 बात कर रहा हूँ। चलो अभी हम जा रहे हैं, अभी बताऊँ, साथ जुड़े रहो, दिखाता हूँ। आराम करना चाहिए होता है, मुझे अपनी बॉडी को रेस्ट देना होता है, बट मैं बाहर आ जाता हूँ बिकॉज़ एक तो वो ट्रेनिंग के पूरे माहौल से मुझे ब्रेक मिल जाता है, दूसरा मुझे सेल्स बहुत पसंद है, सो आई एम सेल्स रेप है, सो दैट जस्ट अलाउज़ मी टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ कि एक से साथ दूसरा काम भी कर रहा होता हूँ। मतलब in order to just get more of insight of my brain, I like to do multiple things together. For example, vlogging as well, creating content for Instagram, promoting health and fitness. I'm a personal trainer as well. तो गिविंग आउट मोर वैल्यू टू पीपल की जैसे उनको क्या क्या चीज़ों से हेल्प हो सकती है, क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस हो रहे हैं। तो चलो वी टॉकिंग अबाउट अ चैलेंज, मैं तुम्हें एक बड़ा इजी हैक बताता हूँ वेट लॉस करने का। हमेशा याद रखना, कोई भी डाइट 8 वीक से ज़्यादा की होनी नहीं चाहिए। आज शुरू करिए तो 8वें वीक पे ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हर हफ्ते आप डाइट करते जाओगे यू विल बी पुलिंग डाउन कैलोरीज, मतलब आप अपना खाना कम करते जाओगे। जब खाना कम करते जाओगे बाय द 8th वीक कितना खाना कम हो जाएगा और बॉडी में गैस ही नहीं बचेगी, तो बॉडी क्या करेगी, कोलैप्स करना शुरू कर देगी। बॉडी का एक अपना मैकेनिज़्म होता है, वो सर्वाइव तो फिर भी कर लेगी, फाइट तो फिर भी कर लेगी। दैट्स आर्ग्यूएबल कि बहुत लोग आ जाएंगे कि नहीं यू कैन टेक इट फॉर 12, 13, 14 परफेक्ट, बट इज़ इट द अप्रोच जो आपको लंबे टाइम पे काम आएगी कि शॉर्ट टर्म गोल में काम आएगी? तो अगर लंबे टाइम तक रहना है कि यू वांट गेट बैक, तो आप 9th वीक में ब्रेक लेते हो, आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे आओगे और फिर 10th वीक से दोबारा आप ऊपर चढ़ जाओगे डेफिसिट में। और जस्ट टू ब्रेक डाउन कितनी कैलोरीज आपको कम करनी चाहिए, आप ऑनलाइन जाओ, whatever your body weight, your lifestyle is, look up for TDEE, total daily expenditure। तो वहाँ से आपको बेसिक एक एस्टिमेटेड कैलोरीज मिल जाएंगी आपकी, जो भी होगी 2400, 2500। तो हर वीक
आप उसको ऐसे समझ लो कि अगर 2000 कैलोरी है 2000 टाइम्स 7 कितना हो 14,000 कैलोरीज आपको खानी है। तो आपको हर दिन 500 कम करनी है पहले राउंड में। आपने 500 कम करी है, 250 कम, मैं तो 250 बोलता हूँ, 500 बहुत लोग बोलते हैं, मैं 250 बोलता हूँ। आपने 250 कम करनी है, तो अब 250 करके आप क्यूमुलेटिव अप्रोच निकालो। 250 टाइम्स 7 हो गया आपका, तो 14,000 में से आपको 1750 कैलोरी कम करनी है, ऐसे समझ लो। तो आप 250 करोगे तो हर रोज़ कम करोगे तो इक्वल रहेगा, ज़्यादा फटीग नहीं होगा। एक दिन कर दोगे एक साथ तो बहुत ज़्यादा फटीग हो जाएगा, एनर्जी लेवल्स ड्रेन आउट हो जाएंगी। तो ऐसे नहीं करना। तो जब 250 कर लोगे, अगले हफ्ते और थोड़ी कम कर दो, और ऐसे 8 वीक्स तक करते जाओ और अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, अपनी मूवमेंट्स बढ़ाते जाओ। अगर ट्रेनिंग नहीं भी कर रहे हो तो स्टार्ट समथिंग विद एन एक्टिव स्पोर्ट, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, टेनिस खेलो, कुछ भी खेलो, दैट विल हेल्प यू आउट। बट इस पूरे प्रोसेस में एज अ कोच चीज़ें पता है कहाँ पे बिगड़ती हैं। इट इज़ नॉट द बिग थिंग्स that will make you good or bad. It is always those small steps that will make you who you want to be. और उसी चीज़ के लिए कोच आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल माई सेल्फ, मैंने 10 साल में कितनी गलतियाँ करी होंगी अपने ऊपर, अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी करी होंगी। ऑब्वियसली ह्यूमन हो सकता है। उन गलतियों से रिंस एंड रिपीट कर करके सबसे अच्छा निकाल करके आज एक सिस्टम बना पाया हूँ अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। दैट जस्ट हेल्प्स देम कि 12 हफ्तों में we are able to lose about 15 to 20 kilos in the most appropriate way if everything is followed, right? And we are able to turn the blood markers also, reverse भी कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें। PCOS PCOD को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, मेंटल डिप्रेशन एंग्जाइटी को भी बहुत अच्छे से केटर किया है, जस्ट बिकॉज आई वॉज समवन हु वाज सफरिंग थ्रू दीज थिंग्स वन डे। तो जब कुछ सोल्यूशन देखने लगा, एंड आई विल गिव यू अ हेड्स अप, आई वाज टॉकिंग टू दिस गर्ल। तो शी वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट्स प्रीटी पर्सनल, आई वोंट ट्राइंग टू मेंशन इट हियर, बट उसका एक इशू था। हर इशू वाज दिस कि लेट्स सपोज, आई डोंट वांट टू से दिस राइट नाउ, बट जो भी इशू था, तो मेरा पहला सवाल था, मैं कहा डू यू थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ वुमेन दैट विल बी सफरिंग थ्रू? शी सेज आई गेस या। सो you know what, let me just say it. So her issue was that my real life fatigue hits me, and you know when girls are on their cycle, a monthly cycle, that also takes it down. So my brain worked like that. If I'm able to figure out a solution for these women, not only I just get paid, but I'm adding so much of value to these women right there कि उनकी मैंने life better कर दी, and I help a lot of people, and just because of my knowledge and if I'm putting in the hard work, people get a better life. और मुझे ऐसा लगता है अगर लाइफ में आगे जाना है ना, टेक अप बिग चैलेंजेस। स्मॉल चैलेंजेस ले सकते हो टू स्टार्ट ऑफ, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द चैलेंज एंड हाउ चैलेंजेस शेप यू अप, बट ऑलवेज टेक अप बिग चैलेंजेस, look for them and write it down on the paper कि okay, this is a problem. For example, my client has a problem, I want to lose weight but I cannot cook. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा दिमाग ऐसे चलता है कि you cannot cook and I can go and cook for him, and I can go virtual shopping for him, and I can do this and I can do that. But इसमें सबसे अच्छा solution क्या होगा, वो कैसे figure out करना है, which has pretty high value and low cost. If I go and cook for him, right, high value but high cost. If I kind of go out there and figure out a way that he gets the food delivered at his doorstep, high value, I figured out the food at his doorstep but pretty low cost, that I don't have to go there, cook for him, that takes up a lot of time. तो ऐसी solutions आप निकालते जाओगे, you see आप कितनी जल्दी आगे बढ़ते जाओगे. And that's what I've learned here in Canada also, even in India. The bigger problem you solve, the better you get paid. कि क्या कहते हैं कि उसका हार्ट ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, उसका हार्ट ऑपरेशन हुआ है, शी इज़ ओवरवेट, शी इज़ 38, डॉक्टर्स हैव सेड दैट यू माइट एंड अप डाइंग.
उसकी बेटी जो है वो भी ओवरवेट है, शी गोज थ्रू अ बुली। अब इमेजिन कर रजत, तू जो है कोच है, हाँ हम लोग सेल्स की बात कर रहे हैं, राइट? वी अंडरस्टैंड दे हैव अ प्रॉब्लम, वी नीड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दैट्स प्राइमरी, राइट? So imagine if you are a coach, you have to sell them yet provide the value to them. क्या बोलता? पहले तो मैं उसकी इनसिक्योरिटी पकड़ता, ठीक है, उसकी इनसिक्योरिटी पे बात करता कि भाई पहले मैं तुझसे तुझे कुछ सारे कहना पॉइंट्स है, फिर बता वो दिए। करना है। ये मुझे हेयर वाई नहीं चाहिए, मुझे ये बता क्या बोलता क्या नहीं बोलता। तो सेल्स बेटर करनी है ना, बता। मैं बोलता कि भाई हम जो हम मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे कोचिंग जो मैं दे रहा हूँ आपको, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। सिर्फ आपकी बॉडी नहीं बनेगी, उससे आपसे पहले तो जो लोग आपको बुली कर रहे थे वो ठीक हो जाएगी, आपकी इनसिक्योरिटी दूर हो जाएगी, जिससे आप में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप जिस काम में जो भी आप काम करते हैं एक्सरसाइज, उसमें आप 100% दे पाओगे, 100% दे पाओगे तो आप उसमें पैसे कमा पाओगे, पैसे कमा पाओगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा, और ऐसे सिर्फ एक मेंबरशिप लेने से आप बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, और कुछ कि दैट्स इट? नहीं बस। चलो, पहली बात तो सेल्स में आप बोलते नहीं हो, सुनते ज़्यादा हो। आपने सुना नहीं पहले, मैंने बोला हार्ट हेल्थ थी, आपने जो मेजर मेजर की पॉइंट था वो मिस करा, अच्छा। राइट? मैंने बोला कि उसका ऑपरेशन भी हुआ है, बताया ना? हाँ। मैंने ये भी बोला कि डॉक्टर ने उसको ये बोल दिया कि दैट यू माइट एंड अप डाइंग ऑल्सो। कितनी बड़ी बातें थी ये, आपने क्या पकड़ा? बुली, छोटी चीज़ें। और मैंने ये भी बोला कि ये माँ है और ये बेटी है, इस ट्रांजैक्शन में पेमेंट कौन करता है? माँ। किसको ज़्यादा एम्फेसिस मिलता है पहले? ऐसा नहीं है बेटी को नहीं देते, हम माँ को देते। सो अ गुड सेल्समैन sells the product, a great salesman sells the service, राइट? प्रोडक्ट और सर्विस में इतना मतलब है कि जैसे अगर मैं बेच सर्विस ही रहा हूँ, सर्विस इज माई प्रोडक्ट। अ गुड सेल्समैन अपनी सर्विस बेचता है कि हाउ ही और शी मेक्स देम फील, ठीक है? अ ग्रेट सेल्स, वन ऑफ अ काइंड, will sell on emotion. People will always buy into you rather than buying from you. ठीक है? पहली बात तो अगर मुझे उसने ये बोला कि hi there, you know what, I got your number and you know I have this disease and I just got operated, and you know I'm looking forward to lose weight and you know these are the conditions and I'm looking out for a coach who can help me lead a better life and my daughter has been bullied. You like blue, I like blue, simple. तुझे तुझे ये अच्छा लगता है मुझे? पहले you got to agree with them. When you agree with them, then they feel that okay, we are on the same page. They got to like you before buying from you, even if they are trying to buy from you. All you did was talk rather than getting them on your side or you being on their side. तो पहले ही उसको दिमाग में सिग्नल हो गया, ट्रिगर किया, ये मुझसे अलग होकर बात कर रहा है, ये अभी भी अपने फ़ायदे की बात कर रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ। उसको तो ये समझ में नहीं आया कि तू कर सकता है, कि मुझे क्या मिल रहा है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लाइक, oh, how are you, how are you feeling after the operation? Always don't give them open-ended questions, give them closed-ended question, yes or no. How are you feeling after the operation, good or bad? दो ही आंसर है, तीसरा होगा ओके, आई फील बेटर, then you're like, that's great, you're already a champ, it's been few days and you already feel better, है ना?
आपने उसको और बता दिया कि तू अभी से अच्छा फील कर रही है. And then you bring down the emotion. I heard that you said that you want to die. You don't want to die. That means you want to live, right? She says yes. Again, close-ended operation, right? You want to live. You know what it takes to live is? First of all, start doing the right habits, and this is the first step that you've already taken by hiring a coach. So she's like, उसके दिमाग में ट्रिगर हो गया, मैं तो सही जा रही हूँ अब, राइट? तो when you समझ रहा मैं कैसे, मैं उसी की बातें अग्री कर रहा हूँ, बट आई एम सेइंग इट इन अ वे वेयर शी रियलाइजेस ओके दिस इज व्हाट आई वांट. And then she said, you know what, my kids has been bullied because she's overweight. I'm like, how about we turn her into a bully? I'm saying this exact same thing. जो उसने मुझे बोला, मैं अपने दिमाग से कुछ और बोल ही नहीं रहा हूँ. स्क्रिप्ट वही है. क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में आंसर है. आपको क्वेश्चन तमीज से पढ़ना है बस. मैं उसकी क्या प्रॉब्लम, या मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे पास ये प्रोग्राम है, ये दैट इज ऑल टॉक. उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है. एक इंटरव्यू में जाते हो, जॉब इंटरव्यू में, सिंपल सेम एनालॉजी यूज़ करियो, कभी भी जॉब इंटरव्यू में फेल नहीं होगा. आप जाते हो, इंटरव्यू बोलते हैं कि अच्छा आपने ये सब किया, रिज्यूमे में आपने अपने आप को बेचने की कोशिश करी है, मेरे पास ये स्किल है, ये बिजनेस जनरेट किया, ये लास्ट कंपनी में ये हुआ, राइट? बट वो कहते हैं अच्छा आपने बहुत बढ़िया किया है. हाँ, थिंक अबाउट व्हाई. हर आदमी यही करता है ना कि जॉब अप्लाई करता है, वो बोलता है कि मैंने ये किया है, बट फिर वो क्या सुन के आता है कि आई लेट यू नो. फिर कमरे में एक बाहर लड़का बैठा होता है जो बहुत हंस खेल के बात कर रहा होता है, चिल कर रहा होता है, राइट? और उसको जॉब मिल जाती है. ऐसी कोई मैं बनावटी कहानी तो नहीं बोल रहा ना रजत, सेम टू सेम बात कर रहा हूँ ना कि ऐसा ही होता है ना, हुआ भी होगा. ऐसा क्या होता है कि वो उसको जॉब मिल जाती है, आपको नहीं मिलती? आप जब आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, इट्स अ गुड वे टू लुक एट इट कि कॉन्फिडेंस की कमी है. बट व्हाट इफ आई टेल यू नो वो सबको हंसा रहा है, खुश कर रहा है, दैट मीन्स ही डजंट गिव अ फक अबाउट हिमसेल्फ, ऑल ही गिव्स अ फक अबाउट द पीपल अराउंड हिम, हाउ दे फील इन दैट वेरी मोमेंट, राइट? So when he goes to the job interview, he does not talk about him, he talks about them. When he starts talking about them, that this is this, and he's like, okay, आप लोग क्या देख रहे हो? You're looking for somebody who can do this. You know what? If you hire me, in case, these are the problems will be solved in a way कि ये solution है आपका. उसने तो ये कभी बात ही नहीं करी कि मैं ये क्या क्या कर सकता हूँ. उसने सेम बोला कि ये दिक्कत है, मैं इसका सोल्यूशन ये रहा और ये ऐसे सॉल्व कर दूंगा. उसने सोल्यूशन ही भेज दिया ना. तो उसको सेलेक्ट हो गया वो. उसने अपने बारे में बात नहीं करी. नोबडी गिव्स अ फक आप क्या कर सकते हो. ऑल पीपल ऑलवेज गिव अ फक तुम मेरे लिए क्या करेगा. तो काम से आगे थे और अभी आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी. रिकॉर्डिंग क्या है, वॉज अ कॉल. आई वॉज टॉकिंग टू समबडी. उसको सेल सिखा रहा था कि मैं जितना सीखा हूँ लाइफ में, धक्के खा के, यू नो, रिजेक्शंस लेके, वो सारी बातें कर रहा था. सो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो इस सारी चीज़ों में जानने में कि आई शुड टॉक मोर अबाउट सेल्स, आपको सेल्स के बारे में जानना है, तो प्लीज़ कमेंट करो. यहाँ बंदे के पास बहुत सारा ज्ञान है. अगर तुम्हें लेना है कमेंट करो, आई विल थ्रो एट टू यू. दूसरी बात, थर्सडेज इज़ प्रीटी ईजी. इट इज़ मोर लाइक थोड़ा चिल डे होता है. मैं थोड़ा ज़्यादा सोता हूँ. आई ट्राई टू स्लीप इन टिल लाइक 12 to 2 क्योंकि बहुत बैंगड अप स्लीप होती है, उसको कवर अप करने के लिए. और प्रीटी मच दैट्स इट. शाम के 7 बज गए हैं. प्रोटीन पी रहा हूँ. घर पे बैठा अब थोड़ा खाऊंगा, जल्दी सो जाऊंगा. अब फ्राइडे सैटरडे संडे इट्स अ ग्राइंड, जो ऐसे पूरा यूँ जाएगा, पूरा कर्व ऊपर तक, और फिर नेक्स्ट थर्सडे तक रहेगा.